एक कड़वा सच बताऊं, तुम्हारी क्लास के जो स्मार्टेस्ट लोग थे ना, स्टैटिस्टिकली उनके लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ने के चांसेस सबसे कम हैं। वेट, क्या? हाँ, सही सुना। तुम्हारा स्कूल टॉपर 76% चांस है कि वो एक ऐसी जॉब कर रहा है जो उसे पसंद ही नहीं, और वो एवरेज स्टूडेंट जिसके साथ सबकी वाइब मैच होती थी, वो लाइफ में मचा रहा है। चलो, मैं तुम्हें वो साइकोलॉजिकल चीट कोड बताता हूं जो तुम्हें किसी ने कभी नहीं सिखाया। मैं एजुकेशन का सबसे बड़ा झूठ एक्सपोज करने वाला हूं। तैयार हो? तुम्हारे ग्रेड्स तुम्हारी फ्यूचर सक्सेस के बारे में लगभग कुछ नहीं बताते। डैनियल गोलमैन की ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ने यह बॉम्ब फोड़ा था। तुम्हारा IQ, वो सारे टेस्ट, वो सारी रातें जो जागकर पढ़ाई की, तुम्हारी लाइफ के सिर्फ 20% आउटकम्स तय करता है, और बाकी 80% वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। और बिलीव मी, ये कोई बूमर वाली बस मेहनत करो एडवाइस नहीं है। ये लिटरली वो साइकोलॉजिकल चीट कोड है जो अलग करता है उन लोगों को जो बस जी रहे हैं उनसे जो लाइफ को असली में जीते हैं। Why this matters to you? हम एक AI वाली दुनिया में जी रहे हैं जहां चैट GPT तुम्हारे एसेज लिख सकता है और एल्गोरिदम्स इंसानों से बेहतर कोड कर सकते हैं। जो स्कूल ने तुम्हें सिखाया वो सब ऑटोमेट हो रहा है, पर एक चीज है जो AI रेप्लिकेट नहीं कर सकता, इमोशनल इंटेलिजेंस। और सबसे क्रेजी बात, तुम्हारा IQ 12 साल की उम्र तक बेसिकली लॉक हो जाता है, पर इमोशनल इंटेलिजेंस एक स्किल ट्री है जिसे तुम किसी भी लेवल पर मैक्स आउट कर सकते हो। आज मैं गोलमैन की रिसर्च से वो 5 इमोशनल सुपर पावर्स बताने वाला हूं जो स्कूल में किसी ने तुम्हें डेवलप करना नहीं सिखाया। लेवल 1, इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस, यानी इमोशनली क्लूलेस ना होना। कभी रात के 2 बजे वो लंबा चौड़ा टेक्स्ट भेजा है जिसे भेजते ही रिग्रेट हुआ हो, या किसी को गोस्ट किया है क्योंकि ऑकवर्डनेस हैंडल नहीं कर पाए। ये तब होता है जब तुम इमोशनली अनपढ़ होते हो। ये स्किल अपनी खुद की इमोशनल लैंग्वेज में फ्लुएंट होने के बारे में है। ये सिर्फ सैड या हैप्पी नहीं है, ये पहचानना है कि कब तुम इनएडिक्वेट फील कर रहे हो वर्सेस ओवरवेल्म्ड, या एनवियस वर्सेस इंस्पायर्ड। जब तुम इमोशन को नाम दे सकते हो, तुम उसे कंट्रोल भी कर सकते हो। लेवल 2, इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन, तुम्हारा इंटरनल इमोशनल फायरवॉल। इसका मतलब रोबोट की तरह फीलिंग्स को दबाना नहीं है, इसका मतलब है सिर्फ रिएक्ट करने के अलावा ऑप्शंस होना। इमेजिन प्रोजेक्ट पर किसी ने क्रिटिसाइज किया और तुम्हारे पास सिर्फ चुप हो जाने या कमेंट्स में भड़कने के अलावा भी ऑप्शंस हों। एल्गोरिदम चाहता है कि तुम इमोशनली हाईजैक हो जाओ, स्क्रॉलिंग, रेजिंग, कंपेयरिंग। सेल्फ रेगुलेशन वो हैक है जो तुम्हें डिसाइड करने देता है कि तुम कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, बजाय इसके कि तुम्हारा इंपल्सिव ब्रेन कंट्रोल ले ले। लेवल 3, सेल्फ मोटिवेशन, तुम्हारी इंटरनल बैटरी जो कभी खत्म नहीं होती। इसी वजह से कुछ लोग अपने गोल्स पर फोकस रहते हैं जबकि बाकी सब डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं या कोई और शो बिंज वॉच कर रहे हैं। ये हसल कल्चर वाली टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है, ये अपनी अंदर की ड्राइव ढूंढने के बारे में है जो लाइक्स, बाहरी वैलिडेशन या किसी के धक्के पर डिपेंड नहीं करती। जब बाकी सबको शुरू करने के लिए एक पेप टॉक चाहिए, तुम्हारा खुद का इंटरनल हाइप साउंड ट्रैक बज रहा होता है। यही फर्क है, कुछ करना चाहता हूं वर्सेस असल में कुछ करना। लेवल 4, एम्पैथी, तुम्हारा सोशल सुपर पावर। आज की दुनिया में जहां हर कोई बस अपनी ओपिनियन चिल्ला रहा है, किसी और को सच में समझना बहुत रेयर है। इसका मतलब ये नहीं कि सबसे अग्री करो, इसका मतलब है दुनिया को दूसरों की नजरों से देखने की इमोशनल रेंज होना। एल्गोरिदम तुम्हें एको चेम्बर में रखना चाहता है, एम्पैथी तुम्हें उससे बाहर निकालती है। ये तुम्हें वो दोस्त बनाती है जिस पर लोग ट्रस्ट करते हैं, वो कॉलीग जिसके साथ लोग काम करना चाहते हैं, और फ्रैंकली ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह तुम बिना मतलब के जर्क कम बनते हो। लेवल 5, सोशल स्किल्स, जहां ये सब कुछ एक साथ आता है। ये है इमोशनल इंटेलिजेंस इन एक्शन। ये ऑकवर्ड नेटवर्किंग या नकली कैरिज्मा नहीं है, ये है ऑथेंटिक कनेक्शन। जानना कि बिना रिश्ते खराब किए झगड़े कैसे सुलझाएं, बिना दबे कोलैबोरेट कैसे करें, लीडर बनना बिना टॉक्सिक बॉस बने। आज की कनेक्टेड दुनिया में जहां लोग दिखते सबको हैं पर सच में सीन और अंडरस्टूड बहुत कम लोग फील करते हैं, ये स्किल तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। चलो प्रैक्टिकल हूं, ये सिर्फ फील गुड कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये वो एग्जैक्ट स्किल्स हैं जो जॉब इंटरव्यूज में तुम्हें स्टैंड आउट बनाती हैं, रियल रिश्ते बनाने में हेल्प करती हैं, सिर्फ इंस्टाग्राम वर्दी नहीं।
टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव कराती हैं बिना खुद टॉक्सिक बने, जेन्युइन इन्फ्लुएंस देती हैं, सिर्फ फॉलोवर काउंट्स नहीं। फ्यूचर की जॉब्स इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों को मिलेंगी। असली खुशी देने वाले रिश्ते EQ वाले लोग बनाते हैं। डिफिकल्ट टाइम्स में स्टेबल मेंटल हेल्थ, फिर से इमोशनल इंटेलिजेंस। 7-day EQ चैलेंज। डे 1, अपने 3 इमोशंस को जेनेरिक अच्छा बुरा से हटकर स्पेसिफिक नाम दो। डे 2, ट्रिगर होने पर रिस्पॉन्ड करने से पहले 5 सेकंड पॉज लो। डे 3, कोई मुश्किल काम बिना एक्सटर्नल मोटिवेशन करो। डे 4, एक कॉन्वर्सेशन करो जिसमें सिर्फ सवाल पूछो। डे 5, एक ही इंटरैक्शन में इन चारों स्किल्स को प्रैक्टिस करो। पहले दिन वाले इमोशंस कमेंट में बताओ। मैं सच में जानना चाहता हूं कि तुम्हें क्या पता चला। एंड यस, मैं कमेंट्स पढ़ता हूं। अगर तुम इन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो अभी टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन पर क्लिक करो और हमारी 1 स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ की ब्रेकडाउन देखो। वो वीडियो दिखाती है कि छोटे छोटे डेली एक्शंस कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स बनाती हैं जो टाइम के साथ मैसिव चेंज लाती हैं। और अगर गोलमैन का काम तुम्हें पसंद आया तो इमोशनल इंटेलिजेंस बुक जरूर खरीदो। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। ये सिर्फ एक और सेल्फ हेल्प बुक नहीं, ये उन स्किल्स का साइंस बैक्ड ब्लूप्रिंट है जो तुम्हारा फ्यूचर तय करती हैं। इन 5 सुपर पावर्स में से तुम्हें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? कमेंट्स में बताओ। लाइक बटन स्मैश करो अगर इस वीडियो ने तुम्हें इंटेलिजेंस के मतलब पर रीथिंक कराया, और सब्सक्राइब करो ऐसी और एविडेंस बेस्ड साइकोलॉजी के लिए जो स्कूल्स को सिखानी चाहिए थी पर नहीं सिखाई। याद रखो, तुम्हारा IQ फिक्स्ड हो सकता है पर तुम्हारा EQ तुम कभी भी लेवल अप कर सकते हो। लेट्स गेट इट।